नमस्कार। मेरा नाम सागर धर्मकत्री है। मैं नरेला गांव से। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस टाइम कोरोना काफ़ी स्तर पे ऊपरी स्तर पे जा रहा है, तो केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और नरेला में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है वो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो मास्क का उपयोग सबसे पहले करना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, और ये सुरक्षा हमारे लिए है, तो इन सभी कानूनों का पालन करना है। सागर जी, अगर जनता का, युवाओं का, बुजुर्गों का, अपने समाज का अगर आपको साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो अपने जज्बात जो आपके जो दिल में छुपे हैं, वो क्या क्या जज्बात हैं आप नरेला क्षेत्र की खास करके जनता के लिए आप किन समस्याओं से जो जनता जूझ रही है उनको दूर करना, ऐसी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं आपके मन में जो दिखाई भी देती है, समाज में भी हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात यूथ की करना चाहूँगा। आज की डेट में यूथ के पास रोजगार नहीं है। वो बिल्कुल एक जो गोल्डन एज होती है, हम इसको गोल्डन एज के तौर पे बोलते हैं। जो हमारी बिजनेस लाइन है, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, तो जो हमारी एक गोल्डन एज है वो 22 से लेके 30 तक है, जिसमें कि कोई भी इंसान अपना फ्यूचर तय करता है कि उसको आगे चल के क्या करना है। तो अभी जो हमारा दिल्ली देहात का एरिया है, इसके अंदर युवाओं के पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कोई उनके पास रोजगार नहीं है। तो एक सबसे बड़ी यूथ के लिए सबसे बड़ी यही समस्या आती है कि उनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो हम इसी चीज़ से हमें एक समस्या और मिलती है कि क्राइम की। हमारा जो दिल्ली देहात का एरिया है, इसके अंदर क्राइम जो है वो लगातार एक ग्रोथ रेट की तरफ जा रहा है। आप न्यूज़ वगैरह अगर चेक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, डाटा जो देखने को मिलेगा हमें, तो उसमें नरेला दिल्ली देहात एक बहुत डेली की न्यूज़ बन चुकी है कि वो डेली यूथ जो है वो क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एक यूथ के लिए तो सबसे पहले हमें रोज़गार का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की स्कीमें होती हैं कि जो रोज़गार बढ़े हमारे। दूसरा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारा नरेला का एक एरिया है, इसमें पोल्यूशन प्लस साफ़ सफाई प्लस कोई रोड की व्यवस्था प्लस में कोई रिंग रोड नहीं है आसपास में, ताकि नरेला का जो जाम है वो कम हो सके। एक रोड की साफ़ सफाई से मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी पोल्यूशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर रोड पे मिट्टी है और कोई व्हीकल उससे गुजरता है तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन जो है वो ऊपर जाता है। तो एक पोल्यूशन का भी काफ़ी बड़ा मैटर है। सागर जी, एक समस्या है, हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन की बात है, हमारे न्यूज़ 100 खबर में डीडीए के अंतर्गत उद्यान विभाग के कुछ मजदूर कर्मचारी थे, उनकी संख्या 40 के करीब थी, कुछ और भी ज़्यादा मजदूर हैं। तो उन्होंने हमारी न्यूज़ खबर को जो है अपना इंटरव्यू दिया था और समस्या बताई थी कि अधिकारी जो हैं कुछ यहाँ डीडीए के उद्यान विभाग के नरेला के ही, जो कि उनका पैसा जो है सरकारी तरफ से तो मिलता है पूरा मेहनताना, लेकिन वो उसका आधा मेहनताना अधिकारी खा जाते हैं। और अभी कुछ पता चला है कि कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से उनको 40 के 4 लोगों को डीडी अधिकारी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये रोजगार की समस्या गरीब के साथ होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें स्पेशली मैं दिल्ली देहात को लेके इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार एक वर्ड में दिल्ली देहात इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारी ये पूरी बेल्ट है ये करप्शन से भरी हुई है। अभी तक जो भी विकास हम देखते हैं, एक मेन दिल्ली को लेके या फिर रोहिणी, हमारे आसपास के जितने भी एरिया, उसमें हमें विकास काफ़ी देखने को मिलता है। पर जो हमारी दिल्ली देहात की बेल्ट है ये करप्शन से बिल्कुल भरी हुई है। मतलब ये एक ऐसा करप्शन का ऐसा कीड़ा है जो खून भी हमारे चूस रहा है और नुकसान भी हमें कर रहा है। अगर हमें जो
ये एक लीकेज है, एक पानी की लीकेज है। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तब तक हमारा इलाके कुछ भी नहीं होगा। और रही बात मज़दूरों की, तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हमारे एरिया के हैं, इसमें मज़दूरों से काम करवाया जाता है, पर मेहनताना उनको उनके हिसाब का नहीं दिया जाता। उनकी मेहनताना में भी करप्शन है। जो अमाउंट एक सरकार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक ये चीज़ भी हमारा कहीं ना कहीं विकास को लेके एक अड़चन बनी हुई है। सागर जी, एक और समस्या है, अभी 3-4 महीने हो गए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली अभी तक। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो बुजुर्गों का घर चलाना मुश्किल हो गया, बुजुर्ग परेशान इस समय, बहुत ही दयनीय हालत है बुजुर्गों की। नरला क्षेत्र के खास करके बात करेंगे हम, अभी पेंशन नहीं मिली है 3-4 महीने से उन लोगों को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए अभी बजट जो है रिलीज़ होगा, इसके लिए जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। सागर जी, कुछ अन्य कोई विचार है आपके दिल में? थोड़ा सा और बताइए, कुछ विचार है? जैसे जाम की समस्या है। देखिए, जाम की समस्या है, इसका उपाय अभी गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है फ्लाईओवर है मुनीम जी के बाग से लेके और बवाना को कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग ब्रिज बना दी। तो एक ये समस्या का काफ़ी एक सॉल्यूशन है, पर इसके अलावा ये पूरा सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो अगर एक आउटर रिंग रोड और नरेला से निकाला जाए, जो कि रामदेव चौक से पीछे से लेके और पूरा एक भारत तक एक रिंग रोड अगर बनाते हैं, तो वो भी काफ़ी एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। यही कुछ रोड्स की देखो, अगर हमें सबसे बेसिक नीड है हमारे रोड्स की, अगर जाम को हमें कम करना है तो क्यों ना हम कुछ और नए रोड्स बना दें। तो जाम की समस्या रोड्स के हिसाब से हम कवर कर सकते हैं। धन्यवाद सागर जी, आपने को अपने मन के विचार व्यक्त किए न्यूज़ 100 खबर में आपका स्वागत है।